और मलिक रियाज, ये वो एक नाम है जिसपे हमें, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे स्टैब्लिशमेंट हो या फौज हो, सब एक पेज पे नजर आते हैं। इनके खिलाफ ना कोई बात करता है, ना कोई एक्शन होता है, जबकि सबको सब कुछ पता है। सब आरजू मुझे ये देखे, लाहौर का रिंग रोड, आपके इस्लामाबाद का रिंग रोड, अब तो मलिक रियाज साहब के बच्चे बहुत ज्यादा, उनके शागिर्द बहुत फैल चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि वजीर आजम के एक बड़े करीबी 2 वजीर आपके तो इन्वॉल्व थे इस्लामाबाद के रिंग रोड में, और उन्होंने वो कुछ मुलाजम पेशा लोगों को स्केप कोड बना के वो खुद बिल्कुल क्लीन चिट लेके निकल गए। लाहौर के रिंग रोड का देख लें, जिस तरीका बैरियर टाउन पे वहां हो रहा है वहां। मेरा मकसद, और लेकिन उसमें खान साहब खुद कह चुके हैं कई दफा कि माफिया चला रहे हैं गवर्नमेंट और मैं उनके सामने बेबस हूं। ये तब्दीली थी, ये रियासत मदीना था, और आप उनके साथ खड़े लड़ते क्यों नहीं उनके साथ? आपने कसमें खाई थी जी मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आप हथियार डाल लेते हैं। लेकिन एसेट्स तो खान साहब के भी बहुत सुना है बढ़ चुके हैं। जो खान साहब जो है 2 साल पहले 1 लाख और 2 लाख टैक्स भरा करते थे, वो अचानक से 98 लाख टैक्स आ गया उनका। ये तो कुछ तो नहीं, ये वो चीज भी आ रही है, लेकिन साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो विजिट पर हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, और बात की जा रही है कि जी ट्रेड करेंगे और इकोनॉमी पे काम करेंगे। लेकिन कैसे, क्या चीज पाकिस्तान बनाता है जो वो नहीं, बाहर किसी को आप दे मुझे सकता है? ये बताएं, आपकी सबसे बड़ी ट्रेड एक्सपोर्ट, आप इस वक्त गंदम भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री, आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आपके पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? वो तो एक अपना घूमने फिरने के लिए बोर हो गए होंगे, चले गए होंगे वहां पे, लेकिन ये बताएं असासे, आप कह रही है असासे, असासे अब कैसे, ऐसे ऐसे कई मिनिस्टर जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं पूरी आई है, अरबों में वो खेल रहे हैं, और सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। ऐसी कोई ये नहीं है कि आप और मैं कोई हम नई बात किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक को पता है क्या हो रहा है, हर एक हर शहर में पता है। और खासकर इसमें एक ऐसा, जब आपके सियासतदान बेवकूफ होते हैं, जब वो सिंसियर नहीं होते, मैंडेट डिलीवर नहीं करते, तो आपके मुलाजम पेशा लोगों की लॉटरी निकल आती है, फिर वो बुरे तरीके से लोगों को लूटते हैं, और इस वक्त बिल्कुल वही हो रहा है। आपको कोविड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको महंगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मार खाएंगे हमेशा करप्शन से खाएंगे, और पिछले 74 साल से खा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास तो कोई तीसरी चीज नहीं है बात करने की। मैं हमेशा यही कहता था कि और नेशनलिज्म नहीं है, तो वही करप्शन भी आप वहां से करके वही भागता है ना जो नेशनलिस्ट नहीं होता, तो वो फिर इसी तरीके से हो रहा है। अब उसमें रिलीफ देखें, कौन देगा, कौन ठीक करेगा? मुझे तो उसमें कोई, मैं पहली दफा आके पॉलिटिकल साइंस में हमेशा इस चीज बिलीव करता था कि ना उम्मीदी मायूसी गुनाह है, लेकिन अब मैं भी खुद मायूस होता जा रहा हूं, क्योंकि आपका कोई एक चीज होती है ना, पहले मुझे उम्मीद की किरण थी है, क्योंकि थर्ड पार्टी आई, खान साहब आए, खान साहब ने कहा मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 10 अरब 12 अरब रुपए की रोजाना की करप्शन है रोक लूंगा, कर्जे उठा के मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। मेरा मकसद, फिर वो सारा कुछ जब हमने मेल्ट होते देखा है, फिर वो अब मेरी तरह मैं अकेला नहीं हूँ मायूस इस वक्त, जो बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो मायूस है इस वक्त। पाकिस्तान में तो बैठे लोग वैसे ही मायूस हैं, वो तो डेड एंड नजर आता है, लेकिन तो अब तो हम जैसे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हमें भी डेड एंड नजर आना शुरू हो गया। लेकिन सर, कभी ये TLP से बात करते हैं, कभी ये TTP वालों के साथ जो है सीज फायर करते हैं। ये भी तो जो FATF में फंसे हुए हैं, वहां जाके ये चीजें भी तो इनके अगेंस्ट ही जा रही हैं कि, और साथ ही अटैक्स भी बढ़ गए TTP के भी। देखिए उसमें इस वक्त TTP का आप देखें ना, आपके साथ जो उन्होंने, आप TLP का देखें, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन चीज है, एक तो सूबा सरहद में इनका इलेक्शन हारना, वहां पे JUI का इलेक्शन जीतना, और उनके अलायंस तालिबान के साथ आ गए उनके, फिर TLP उसी एक चीज का हिस्सा है, फिर इसके बाद तहरीक आपकी बैक पाकिस्तान, ये भी एक उसी माइंडसेट के लोग हैं सारे। तो ये सारा आगे आप इसको अगर देखें तो आप क्या फ्यूचर नजर आता है आपको मुझे जो नजर आता है वो तो अफगानिस्तान बनता नजर आ रहा है, सोमालिया बनता नजर आ रहा है। मैं तो उन चीजों को देख रहा हूं कि इन्हीं लोगों ने, जब जियाउल हक के दौर से, जब आपने रशिया आया था, आपने जिहाद का नारा लगाया, आपके हर शहर में बम फटे, हीरोइन पे लग गई सारी कौम आपकी, तो फिर आप उसी रास्ते पे दोबारा चल रहे हैं। आपके डिसीजन मेकर क्या वापस उसी रास्ते में जाना चाहते हैं? मुझे तो यहां बैठे यही नजर आता है ना, जब आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ सीटें एडजस्ट करें, अब जब आप तहरीके तालिबान के साथ आप अलायंस करें अपने आप को, पर जब तालिबान अफगानिस्तान में आए तो जश्न मनाए आप उनके झंडे इस्लामाबाद में लगाएं,
तो फिर आप क्या सिग्नल दे मैं पूछना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है इस चीज की कि मुझे कुछ बताए कि पाकिस्तान अगर उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, उस डायरेक्शन पे दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, एक्सट्रीमिज्म, लोगों को जिस तो तरीके से अगले दिन पर जला। अब और क्या रह गया एक्सट्रीमिज्म दिखाने के लिए? और क्या रह गया? जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है सब कुछ आपके सामने, आपने खुद कहा अभी टीएलपी और टीटीपी का साथ जिस तरह से हम दे रहे हैं, तो फिर दुनिया तो यही समझेगी। दुनिया को कैसे समझाएंगे ये कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? मैं यही तो मेरे लिए मैं बल्कि सबसे बड़ी बात मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था कि आरजू जब इन्होंने सियालकोट में वो जलाया श्रीलंकन सिटीजन को, मेरे लिए सबसे बड़ा फिक्रा, मेरे लिए मसला ये था कि मैं दो चीजें किस तरह डिफेंड करूंगा, इस्लाम को किस तरह डिफेंड करूंगा वॉशिंगटन डीसी में, और पाकिस्तान को किस तरह डिफेंड करूंगा कि हम कौन लोग हैं। मेरा मजहब इस्लाम का मतलब पीस है, अमन है उसका मतलब, और हम पीसफुल लोग हैं। एक जिंदा शख्स को जला के ऊपर वो सेल्फियां खींच रहे हैं, और आज ये जो कब्रें बनाई हैं आपने, गाड़ियां कब्रें बन गई, क्या मैं बताऊंगा किसी को, क्या किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं। मेरा मजहब सबसे अच्छा इंसान है, हम पीसफुल है, इस्लाम का मतलब पीस है। ये तो सर अब बताना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कोई रास्ता आपको लग रहा है, कोई तरीका जिससे पाकिस्तान की सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके, संभाला लिया जा सके? कुछ बता, हमारे मुल्क है, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखिए, उसमें आखिर में मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा, हसन निसार साहब ने पिछले दिनों उन्होंने फूड फॉर थॉट्स उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि इन सारी चीजों से तो डिक्टेटरशिप अच्छी। अब मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, मैं हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ रहा हूं इन चीजों के, क्योंकि मैंने देखा, ज़ियाउल हक का दौर देखा और कई दौर देखे। लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, डेवलपिंग कंट्री जहां जमहूरियत को लोग समझते ना हो, जहां जमहूरियत, देखें बिल्कुल आप इस वक्त नहीं समझते, आपके किसी को पता ही नहीं लेजिस्लेशन क्या है, आपके एमएनए को पता ही नहीं है एमपीए को कि हमें क्यों इलेक्ट किया गया। तो इन हालात में सिंसियर डिक्टेटरशिप एक ओनली वे आउट होता है जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाए। लेकिन अब उसमें मसला ये है कि डिक्टेटरशिप तो आपको मिलती रही है, लेकिन सिंसियर डिक्टेटरशिप कहां से लाएंगे आप ऐसा कौन सा इंसान डिक्टेटर लेकर आएंगे जो कहेगा कि आओ जी मैं पाकिस्तान बनाता हूं। वो आपके डिक्टेटरशिप भी जो आते हैं वो लंदन में, उनके भी इंटरेस्ट लंदन में होते हैं। वो भी मेरा मकसद है। अब ये मुझे तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, अपनी जमहूरियत से डिसअपॉइंटेड हूँ, अपनी स्टैब्लिशमेंट से डिसअपॉइंटेड हूँ, अपने हर चीज से मुझे कोई रिलीफ या कोई कहीं से ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसपे मैं ये कहूं कि ये फला चीज हम पाकिस्तानी करें तो हम बचेंगे, हम हमारे लिए ये हाल। हमने आपने डिक्टेटरशिप के तजर्बे कर लिए, आपने जमहूरियत को देख लिया, आपने हर चीज का तजर्बा कर लिया 74 सालों में। कंट्री दो टुकड़े हो गए। आज आप आईएमएफ के पांव से उठते हैं तो चाइना के पांव पड़ जाते हैं, वहां से उठते हैं तो सऊदी अरब के पांव पड़ जाते हैं। दर बदर आप पैसे मांगते फिर रहे हैं लोगों से, और लोगों के बद से बदतरीन हालात हो चुके हैं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि हजरत उमर के दौर में जब कहत पड़ा था वहां पे, तो वहां पे चोरी की सजा माफ कर दी, मुअत्तल कर दी गई थी। तो ये आपके मिनी बजट के बाद आपके हालात भी वही होने वाले हैं कि चोरी डाके आपके ऊपर हलाल हो जाएंगे। ये हालात इस तरीके से चल रहे हैं क्योंकि मैंने अगले दिन कोशिश की ऑनलाइन पता करने की कि एवरेज पाकिस्तानी की तरह 16,000 रुपए, उससे वो क्या खाए, क्या बचाए, क्या बच्चों को दूध पिलाए या पानी पिलाए, क्या पिलाए। मैं जब उसके जूतों में पांव डाल के देखता हूं तो मेरी जान निकल जाती है। लेकिन मसला ये है कि आपके इशराफिया और इस्लामाबाद के माथे पे बल भी नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं हसन साहब की बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी कि डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। हम बहुत बार भुगत चुके हैं और अभी भी एक तरह से कहा यही जा रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ दिखाने की है, पीछे से चला एस्टेब्लिशमेंट ही रही है। लेकिन एक छोटे सा मैं कहूँ, आपके सारे जितने सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के तैयार किए हुए हैं, सारे डिक्टेटरों की झोली से बैठ के तैयार हुए हुए हैं, और जब इस्लामाबाद में आके बैठते हैं उनका माइंड सेट डिक्टेटरशिप की होता है। बताता हूँ किस तरीके से। आपके खास साहब सारी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए चला रहे हैं, वो कौन सा कंसेंसस लेके चला रहे हैं? तो ये भी डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? नहीं, वो डिक्टेटरशिप ही है एक तरह की। जैसे कहना चाहिए कि सामने खुल के नहीं आए हैं, लेकिन बेहतर है कि खुल के ना आए सामने। पहले ही पाकिस्तान बहुत कुछ भुगत चुका है इस डिक्टेटरशिप की वजह से, चाहे मुशर्रफ की हो, याहिया खान की हो, या ज़ियाउल हक ने तो बहुत ही नुकसान किया था। ज़ियाउल हक के जितना डैमेजेस ज़ियाउल हक ने दिए शायद ही किसी और डिक्टेटर ने दिया।
जिस तरह से यहाँ पे वो मजहब का प्रचार किया गया और जिस तरह से आज हम जहाँ पहुंचे हुए हैं, ये सारे करामात ज़िया-उल-हक से ही शुरू हो गए थे। वैसे तो खैर भुट्टो ने भी कम नहीं किया था, जो अहमदी डिक्लेयर कर दिए नॉन मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, मजहब को साइड पे करके सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे कौन जाएंगे। करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मसला तो यही है। हल तो हमें पता है, मौजूद पता है। जमहूरियत दुनिया में अभी तक अच्छा सिस्टम है, कंपेयर किया जाए, इज अ बेटर सिस्टम, नॉट द बेस्ट। लेकिन अब आपने उसके भी तजर्बे किए, आपने डिक्टेटर भी देख लिए, आपने क्या कुछ नहीं देखा तजर्बा किया। लेकिन आपको सूट क्या करता है? मेरा तो ये खुद क्वेश्चन मार्क है, क्या सूट करता है? किस एनवायरनमेंट में आप तरक्की कर सकेंगे? बिल्कुल। और आगे कोई शक्ल भी नजर नहीं आ रही आपको कि जो इमरान खान अगर हटा दिए जाएं, या एक -1 वाला फॉर्मूला, वो भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। उस देखे सारे चले हुए कारतूस है, सबके केसेस मौजूद हैं, सबकी स्टोरियां मौजूद हैं। आप कौन सा फरिश्ता कहां से लाएंगे आप? सही, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस वक्त वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी होपलेस, वेरी होपलेस। नहीं, बिल्कुल खैर होपलेस तो सभी लोग हैं, लेकिन आई विश के कुछ ना कुछ हल निकला है। बहुत शुक्रिया सर कि बहुत आपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। से। थैंक यू सर।